विक्रांत बाबू बाहर आए हैं। आंगन में रखे घड़े से एक लोटा पानी ले अपना गला तृप्त किया। फिर वहीं पड़े तख्त पर अपना अंगोछा कांधे पर डाल बैठ गए। तभी 7 साल का पोता बाहर से खेल कर आया, सीधा अपनी माँ के पास चला गया। विक्रांत बाबू को अब बुरा भी नहीं लगता था। शुरू में जब पोता पोती उन्हें अनदेखा करते हुए बिना प्रणाम किए चले जाते थे तो उनका कलेजा छलनी हो जाता था कि मेरे बच्चे अपने बाबा की मौजूदगी महसूस ही नहीं करते। वो भी क्या करे, जैसा व्यवहार बेटा बहू कर रहे थे उनके साथ वैसा ही तो बच्चे करेंगे। विक्रांत बाबू कोई ऐसे वैसे घर से नहीं है, हेड मास्टर के पद से रिटायर हुए हैं। कुछ साल पहले पत्नी का देहांत हो गया है। पत्नी थी तो समय से खाना पीना दवाई मिल जाती थी विक्रांत जी को, पर उनके जाने के बाद तो बस जिंदगी खिंच रही है। वो तो शुक्र है कि सरकारी नौकरी में थे विक्रांत बाबू, तो जो जानवरों की तरह 2 रोटी उन्हें मिल जाती थी। पेंशन का लालच जो था बेटे बहू को, पर विक्रांत बाबू इतने भी सीधे नहीं थे। पेंशन का 1/3 हिस्सा ही देते थे बेटे सुधीर को। एक बार बहू बेटा लड़े भी थे इस बात को लेकर कि आपके कब्र में पैर रखे हैं, हम ही आपके इकलौते बहू बेटा हैं, आप पूरी पेंशन क्यों नहीं देते हमें, आपका ही खर्चा 10,000 है महीने का, इतनी महंगाई में आपको खिला रहे हैं, ये क्या कम है। इस बात पर विक्रांत बाबू दहाड़ती आवाज़ में बोले थे, मेरे मरने पर तू चंदन की लकड़ी भी नहीं लाएगा, ना ही 4 मन की दावत करेगा तू गांव में। मैं बीमार पड़ गया या कोई गंभीर बीमारी हो गई तो इलाज भी नहीं करवाएगा, छोड़ देगा मुझे सरकारी अस्पताल के बेड पर मरने के लिए, इसलिए जोड़ रहा हूँ पैसा। हाँ तो पापा 75 साल के हो गए आप, अब कितना जिएंगे, हम इतना ही जी ले बहुत है, इस उम्र में आप पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। सुधीर गुस्से में बोला। हाँ तभी कह रहा हूँ कि तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था तू अपने बाप को ऐसा जवाब देगा। घर ज़मीन जायदाद सब तेरे नाम कर दिए, ले दे के ये पेंशन बची है वो भी तुझे दे दूँ। हर बात पर तेरे ना रहने पर बहू धमकी दे देती है कि जो मिल रहा है पिताजी चुपचाप खा लो। मेरे पति का घर है ये, ज़्यादा दिक्कत है आपको तो आप जा सकते हैं इस घर से, इसलिए बेटा पेंशन का 1/3 हिस्सा ही तुझे दूंगा, लेना हो तो ले, नहीं तो मैं बाहर किराए पर रह लूँगा, इतनी तो पेंशन मुझे सरकार दे रही है। सुधीर और बहू चुप पड़ गए कि 2 वक्त की सूखी रोटी, 2 रोटी 10,000 रुपये के आगे बहुत कम है। पिताजी को घर में रखना फ़ायदे का सौदा है। तब से आज तक विक्रांत बाबू को बस 2 वक्त की रोटी दे दी जाती है। कभी दही या चीनी या दूध मांग ले तो महंगाई का हवाला दे देती है बहू। बेचारे किसी को क्या बताते कि बेटी की पढ़ाई के लिए लिया लोन वो अभी तक भर रहे हैं। बेटे को पता चला तो एक और खरी खोटी सुनने को मिल जाएगी कि पैदा क्यों किया था मुझे, अगर पढ़ा नहीं सकते थे, मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं। आज तो हद हो गई थी। दोपहर के 3 बज गए, बहू अभी तक रोटी देने नहीं आई। कभी विक्रांत बाबू की रसोई घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये हमारे बड़े बूढ़ों का कायदा होता है कि बहू के आगे पूरे घर में घूमना सही नहीं, बस अपने कमरे और बाहर आंगन के गुसलखाने तक ही सीमित होते थे वो। भूख जोरों की लगी थी, बेचारे सुबह से खाते ही क्या थे, 4 बिस्कुट और 1 कप चाय। जब भूख बर्दाश्त के बाहर हुई तो पोते से बोले, आज खाना नहीं बना क्या लल्ला, अभी तक तेरी महताई खाना ना लेके आई। पोता भी एटीट्यूड में कमर पर हाथ रख बोला, आज हमारी दावत थी बाबा, हम सब वही खाकर आए हैं। मम्मा ने रात की 2 रोटी गर्म की थी, आपको अचार से देने को बोला था, मैं भूल गया देना, अभी लाता हूँ। विक्रांत बाबू की आंखों में आंसू तैराए थे। अपने अंगोछे से आंसू पोंछते हुए बोले, रहने दे लल्ला, मैंने दांत ही कहाँ है जो रात की सख्त रोटी खा पाऊँ। कभी तेरी अम्मा सवेरे के आटे की भी रोटी मुझे नहीं देती थी, हाल आटा लगा के बना देती थी, मैं सत्तू घोल के पी लूँगा, तू खेल जाके। तभी बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। विक्रांत बाबू बाहर आए तो देखा उनके छोटे भाई की पत्नी हाथ में खाने की थाली लिए खड़े थी। लियो भाई साहब, खाए लियो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्यों, आज घर में कुछ है क्या सुमित्रा? विक्रांत बाबू ने पूछा। आज तुम्हारे पोते को जन्मदिन है, वो तो साथ रहता ना है,
पर मन ना माना तो तुम्हारे भैया ने कई खीर कचौड़ी साग बना ली। सबसे पहले भाई साहब को देकर आ, वो ढेरों आशीर्वाद देंगे छोरे को। पिताजी के बाद वही तो हैं जिनका आशीर्वाद हमें लेने हुए। सौभाग्य है भाई साहब की छत्र छाया हम सब पे बनी हुई है। तो लियो, खाए लियो, बिल्कुल मुलायम है, खूब मोयनदारो है, जैसे तुम खाए ले बिना दांत के। खाना देखकर विक्रांत बाबू की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने दोनों हाथ उठा बोला, फौजी के छोरा का खूब लंबी उम्र हो, खूब बड़ा आदमी बने, खुश रहे, मस्त रहे वो। छोटे भाई की बहू ने उनके पैर छुए। तभी विक्रांत बाबू की बहू, जो काफी देर से वहां खड़ी थी, विक्रांत बाबू के पास आई, उनके पैर छूने लगी। विक्रांत बाबू ने पैर पीछे करते हुए बोला, तुझे क्या हुआ बहू? पिताजी माफ कर दो मुझे, आप घर की नींव है, आपका इतना निरादर किया मैंने। रात 4 चोर घर में घुस रहे थे छत के रास्ते, पर आपको खांसते हुए गुसलखाने में जाते देखा, उन्होंने तो वापस लौट गए। हम तो बेसुध सोते हैं, कोई कुछ भी चोरी कर ले जाता, हमें होश ही नहीं रहता। सच में माँ बाप घर के रखवाले होते हैं, उनके होते हुए कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुझे कैसे पता चला बहू कि चोर आए? वो बाबूजी बाहर जो कैमरा लगा है उसमें दिखा, सामने वाली दुकान के भाई साहब ने बताई। कोई बात ना है बहू, जा अपना काम कर, खुश रह। अगले दिन से विक्रांत बाबू की थाली में 4 व्यंजन ही नहीं बढ़े, उनको एक ससुर, पिता और बाबा वाला सम्मान भी मिलना शुरू हो गया। धन्यवाद।